वो एक सेनापति था। तो परमेश्वर ने उसको 400 साढ़े 400 लोग दिए शुरुआत में, जब वो सेनापति बना। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब वो 400 साढ़े 400 लोग जो थे वो कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं थे, दबे हुए लोग थे। कोई कर्जे में दबा हुआ था, कोई टूटा हुआ व्यक्ति था, किसी का कुछ समस्याएं थी, किसी का कुछ समस्याएं थी। बट बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे जैसे दाऊद सामर्थी होता गया, उसके साथ के जितने भी लोग थे वे सब भी क्या होते गए, सामर्थी होते गए। और वही वो 450 लोग थे जिन्होंने दाऊद के साथ जो है इजराइल पर क्या किया, राज्य किया। बाइबल ऐसा बताती है कि जैसा दाऊद एक अकेला योद्धा था, ऐसे ही उसके साथ कई सारे योद्धा थे। जो है दाऊद के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अकेला ऐसा प्राणी था, ऐसा योद्धा था तो 10,000 लोगों को अकेला मार सकता था। 10,000 लोगों को अकेला मार सकता था। इतना अभिषेक उसके ऊपर परमेश्वर के द्वारा था जो है। और लिखा है कि उसके ही जैसे और भी क्या थे, योद्धा थे। हालेलुया। यानी कि और भी ऐसे लोग थे जो अकेले 10,000 पे क्या थे, भारी थे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ग्लोरियस डेस्टिनी आपका वेट कर रही है। परमेश्वर का महान प्लान आपका वेट कर रहा है। आप तैयार किए जा रहे हैं सुसमाचार के लिए, छुटकारा देने के लिए, लोगों को आजाद करने के लिए, बंधनों से रिहा करने के लिए, बीमारियों से आजाद करने के लिए आप छुटकारा देने वाले बनेंगे। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। ये हरियाणा, ये भारत देश आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। हालेलुया। बात बताता हूं, मेरे एक सवाल आपसे, क्या परमेश्वर ने अपने राज्य में कोई भी चीज ठहराई है? क्या वो बिना मतलब के है? कई बार लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है? मेरा आपसे एक सवाल है, अगर ये जरूरी नहीं होता तो इसका वर्णन परमेश्वर के वचन भी नहीं होता। देखो, हम इंसान हैं, हमें व्यर्थ बातें करने की क्या है, आदत है। हम फालतू बातें बोल सकते हैं, बट परमेश्वर फालतू बातें करने वाला नहीं है। तो अगर उसने अपने वचन के अंदर कोई बात लिख दी है, दैट मीन्स कि वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यानी कि अन्य भाषाओं में बातें करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ देंगे, पहला बोलेंगे उसको। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परंतु परमेश्वर से बातें करता हो, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसलिए कि उसकी बातें कौन समझता है? कोई नहीं समझता। यानी कि उसकी वो जो बोल रहा है उसको सिवाय परमेश्वर के क्या है, कोई भी नहीं समझ रहा है। जो बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा जो है वो ना केवल एक वरदान है, पर वो क्या है, एक हथियार है। क्या है? पड़ोसी को बोलेंगे हथियार। पता है क्या, कैसा हथियार है? मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि जो वो बोल रहा है उसे कोई भी नहीं समझता। यानी कि हमारा जो अनदेखा शत्रु है शैतान, वो भी इस भाषा को नहीं समझता। आप हिंदी में प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है, उसे पता है कि ये क्या प्रार्थना कर रहा है, और उसे रोकने का भी फिर क्या करता है, वो प्रयास करता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल बोलती है कि उसे कोई भी नहीं समझता। इसका मतलब उसे शैतान भी उसे नहीं समझता। इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने आत्मिक शक्तियों से लड़ने के हथियार बता रखे हैं, लेकिन सारे हथियार बताने के बाद एक आखिरी हथियार भी बता रखा। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हर समय आत्मा में क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं इसे ऐसा समझता हूं कि शैतान के सारे षड्यंत्र, सारी योजनाएं जब हमें लग रहा है कि प्रबल हो रही है, तो एक ऐसा हथियार है, डेविल हाइड्रोजन बम भी लिया है, वो भी इसके सामने क्या होता है, निष्क्रिय होता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, अन्य भाषा क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मैं खासतौर पे उनको प्रेरित करना चाहूंगा, उनके अंदर एक प्यास जगे कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मैंने कई तरीके की अन्य भाषाओं को अनुभव किया हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ देयर आर वैरायटीज ऑफ टंग्स, अलग अलग प्रकार की क्या है, अन्य भाषाएं हैं। तो मैंने एक अन्य भाषा जो मैं अक्सर अनुभव करता हूँ वो ये है कि जब मुझे काफी टाइम हो जाता है प्रेयर करते हुए,
तो मेरी जुबान से टंग्स पे प्रेयर ऐसे निकलती है जैसे आपने टीवी में देखा होगा स्टैंड गन चलाते हैं ना, या आपने देखा होगा कि रोड पर है ना मशीन, एक वो रोड तोड़ने वाली मशीन होती है, उसको बड़ी ड्रिल मशीन होती है, उसको करते हैं तो टट 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 ऐसे आवाज आती है। तो सेम ऐसे है ना मेरी टंग्स पे प्रेयर चलती है। तो मैं स्पिरिट में अनुभव कर रहा होता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जरिए कुछ तोड़ रहा है, कुछ ब्रेक कर रहा है, अंधकार की ताकतों पर हमला कर रहा है। तो मैं सोच रहा था मैं सोच रहा था कि यार ये किस प्रकार की टंग्स प्रे निकलती है मेरे अंदर से। जब ये करीब अक्सर मेरे साथ होता है, जब 2.5-3 घंटे जब बीत जाते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा होता है, और जबरदस्त तरीके से अन्य भाषा में प्रार्थनाएं होती है जो है। तो परमेश्वर ने इस बात को कंफर्म किया। यूट्यूब पर जो है एक प्रभु के जन है और वो इस टंग्स को बोल रहे थे मशीन गन प्रेयर, मशीन गन प्रेयर। तो उन्होंने बताया कि जब आप आत्मा के रिलम में जब आगे चले जाते हैं, तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता कि शैतान आपके विरोध में कौन सी योजनाएं बना रहा है, आप नहीं जानते, बट पवित्र आत्मा जानता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, आप ही की जुबान का इस्तेमाल करेगा और उस शैतान पर क्या करता है, हमला करता है, अटैक करता है डेविल के ऊपर। आप नहीं जानते आपके परिवार के ऊपर कौन सा अटैक किया जा रहा है, बट पवित्र आत्मा जानता है और वो आप ही का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो कई बार आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको लगेगा मेरी जुबान जबरदस्त तरीके से फ्लो होती जा रही है, समझ लेना कोई तो है जिसको पवित्र आत्मा गिराने पे लगा हुआ है। हालेलुया। तो अन्य भाषा क्या है, एक हथियार की तरह है। हालेलुया। आपकी हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी की प्रार्थनाएं डेविल कान लगाकर सुनता है, उसे हरियाणवी भी आती है, उसे इंग्लिश भी आती है, उसे तेलुगु भी आती है, तमिलनाडु भी आती है, सारी भाषाओं को वो अच्छे से जानता है, लेकिन अन्य भाषा को वो नहीं जानता। जब अन्य भाषा स्टार्ट होती है तो वो सब को जानने लगता है। हालेलुया। सो इसलिए क्या है, अन्य भाषा क्या है, जरूरी और वो एक हथियार है। बाइबल में एक व्यक्ति था पौलुस। बाइबल ऐसा बताती है कि वो मसीह लोगों को सताया करता, परेशान किया करता। जब प्रेरितों के काम 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उसी को क्या कर लिया, भर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान किया करता। दमस्कस के रास्ते पर उसके पास चिट्ठियां थी, लेटर्स थे, सरकारी अधिकार थे। अधिकार क्या था कि जितने भी यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हो उनको घर से निकाल कर जेल में बंद करो, उसके पास अधिकार था। दमस्कस के रास्ते पे वो जा रहा था। अचानक से बाइबल ऐसा बताती कि बहुत तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखों पे पड़ी और उसमें से आवाज आई रोशनी में से, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने बोला हे प्रभु तू कौन है। उसने बोला मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू परेशान कर रहा है, सताता है, पर चल उठ, दमस्कस के रास्ते पे जा, वहां पर तेरे को बताया जाएगा तेरे को क्या करना है। बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो उठा तो वो अंधा हो चुका था, उसकी आंखें अंधी हो चुकी थी जो, तो उसको हाथ पकड़ कर लेकर गए। वहां पर जब दमस्कस वो पहुंचा तो वहां पर परमेश्वर का एक बंदा था जिसका नाम हनन्याह था। क्या था, हनन्याह था। तो परमेश्वर ने उससे बात किया दर्शन में कि हे हनन्याह उठ, साउल जो तरसुस का पौलुस है, जो तरसुस का साउल है, फलाने वहां पे जा, सीधी जो गली सीधी कहलाती है वहां पे जा, वहां पे तुझे मिलेगा और उसके लिए प्रार्थना कर। वो प्रार्थना कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करना। तो वो वहां पे जाता है, वो साउल को कहता है, वो साउल के लिए प्रार्थना करता है। तो बाइबल ऐसा बताती है कि साउल की आंखों से छिलके गिरते हैं। क्या गिरते हैं, छिलके गिरते हैं और उसको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे शारीरिक आंखें हैं ऐसे ही आत्मिक आंखें भी हैं, और उन पे से छिलके तब गिरते हैं जब हम अन्य भाषाओं में क्या करते हैं, प्रार्थना करते, बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो हमारे आत्मिक कान और आत्मिक आंखें दोनों ही तेज हो जाती है, शार्प हो जाती है। कैसे हो जाती है, शार्प हो जाती है, तेज हो जाती है। आत्मिक कान कैसे हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमें आत्मिक जगत में वो चीजें नजर या सुनाई देने लग जाती है जो हमें इन आंखों से ना दिख रही है ना इन कानों से सुनाई दे रही है। हालेलुया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं एक भाई से फोन पे बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि आप ना मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने लास्ट में उसके लिए प्रार्थना की। उन दिनों में मैं अन्य भाषाओं में ज्यादा प्रार्थनाओं में लगा हुआ था, तो मैंने लास्ट में उसके लिए प्रार्थना किया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि ना मैं एक भाव देख रहा हूँ, मेरे को एक भाव नजर आ रहा है, मैं एक भाव देख रहा हूँ और मैं उस भाव को भरते हुए देख रहा हूँ। तो जब मैंने ऐसा बोला तो उसके बाद वो मुझे बोला कि उसने मुझे बोला मैंने आपको कभी भी एक बात का जिक्र नहीं किया है, आपको किसने बताया कि मेरे भाव देख रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो देखा, मुझे नहीं पता कि किसने
मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे को घाव नजर आया। तो वो मुझे बोला कि मेरे सचमुच में घाव है, और आपने जो बोला ना कि वो भर रहा है, तो वो बोले कि सचमुच में वो क्या हो रहा है, हालेलुया। क्या होती है आपकी स्पिरिचुअल आइज, क्या होती जाती है, शार्प होती है जब आप अन्य भाषाओं में क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बातें करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप पूछेंगे यार हमें क्या जरूरत अपने काम शार्प करने के, आंख शार्प करने की। आप प्रभु में होने के नाते आप आत्मिक अंधे बने नहीं रह सकते। आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरापन आपके लिए खतरनाक है। तो जब आप और मैं अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, अन्य भाषाओं में जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे कई लोग बोलते हैं कि है ना हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, परमेश्वर हमेशा बात करता है, हमें अपने कान चेक करने की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर बात कर रहा है और हम समझ नहीं पा रहे तो उसका रीजन ये है कि हमारे आत्मिक कान जो है वो शार्प नहीं है, तेज नहीं है। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे फलाना सपना आया, मुझे फलाना दर्शन आया, बट मुझे इसका मतलब नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रेइंग इन टंग्स अपनी बढ़ाते जाइए, आपके स्वप्न, आपके दर्शन आपको समझ में आएंगे कि ये मेरे हैं या शैतान के या परमेश्वर के। एक प्रभु के जन है और वो मतलब वो साधु नहीं, साधु की बेस भी रहते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। प्रभु के जन अपोस्टल टीजीएस दिनाकरण की सेवकाई में उन्होंने उद्धार पाया था प्रभु को जाना। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया, उन्होंने बताया कि कैसे हमारी आंखें शार्प। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 32 घंटे अगर मैं प्रेयर करूंगा अन्य भाषाओं में तो क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट करने का उन्होंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो वो गए, एक बोतल 2 लीटर की उन्होंने बोतल भरी और वो एक रूम के अंदर गए। रूम के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया और उन्होंने लगातार अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, अपना अनुभव बताया कि मैंने लगातार 48 घंटे अन्य भाषा बोली। कितने घंटे? 48 घंटे, 2 दिन नॉन स्टॉप, बिना रुके, लगातार। लोग कहते हैं कि हमसे ज्यादा प्रे नहीं हो पाती। मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा के द्वारा आप जितना मर्जी चाहे उतना प्रार्थना कर सकते। हालेलुया। तो उन्होंने नॉन स्टॉप 48 घंटे उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने अपना अनुभव बताया, बोले कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा, आत्मिक आंखें मेरी इतनी तेज हो गई। बोले मैं 360 डिग्री पे जब मैं घूम रहा था तो मेरे को नजर आ रहा था कि शैतान ने कहां पर सिंहासन लगा रखा है, कहां पर स्वर्गदूत घूम रहे हैं, कहां पर स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं। बोले मैं जहां पर भी घूमूं मेरे को दर्शन दर्शन और दर्शन नजर आ रहे हैं। आत्मिक रिलम कितना क्लियर था। समझ में आ रहा है क्या? क्या होती है आत्मिक आंखें, क्या हो जाती है हमारी? शार्प हो जाती है, तेज। एक बार की बात है, एक प्रभु के जन ने 3 दिन उपवास रखा और अन्य भाषाओं में बातें की, परमेश्वर से बातें की, कई घंटे उन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद एक मिनिस्ट्री की एक सेवकाई थी। जब उस सेवकाई में गए तो एक औरत थी जिसका कई सालों से हाथ खराब था। हाथ खराब था, उनको नहीं पता था उस औरत का हाथ खराब है, बट उनकी आत्मिक आंखें तेज थी। तो उन्होंने बोला कि बहन मैं देख रहा हूं कि मकड़ी आपके हाथ पे चिपकी हुई है। मकड़ी आपके हाथ पे क्या है? इस वाले हिस्से में। उन्होंने बोला कि कोने के हिस्से पे मकड़ी आपके हाथ पे क्या है? चिपकी हुई है। उन्होंने बोला कि जी मेरा हाथ जो है कितने सालों से मूवमेंट नहीं करता। उन्होंने बोला यीशु आज आपको छुटकारा देगा। मकड़ी छोड़कर दे, वो हाथ मूवमेंट करने लगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल आइज क्या होती है? बोलो शार्प होती है। एक बार की बात है, मैं किसी घर पे गया तो वहाँ पर एक सरोर मैडम थे, मतलब उनसे मैं ट्यूशन पढ़ा था जो है। तो मैं वहाँ पर गया जो है, तो उन्होंने मेरे को लास्ट में बोला, उन्होंने बोला कि बेटा प्रार्थना कर दो। मैंने कहा किस विषय के लिए प्रार्थना करो? उन्होंने बोला जॉब के लिए प्रार्थना कर दो कि जॉब मिल जाए। तो जब मैं जॉब के लिए प्रार्थना करने लगा तो मैंने एक स्कूल को देखा, को बहुत क्लियर देख पा रहा हूँ, और रेड कलर का पेंट है उस स्कूल पर। और मैंने कहा कि मैं एक स्कूल को देख रहा हूँ, बहुत बड़ा स्कूल है, और उस स्कूल के अंदर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपको एक ऐसी पोस्ट मिल गई जो ऊंची पोस्ट है, जो बड़ी पोस्ट है। और उसके कुछ दिनों के बाद जो उनका फोन आता है वो मुझे बोलते हैं, कहते हैं कि डीपीएस स्कूल में मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे लग चुका हूँ। हालेलुया। और उसके बाद पता है क्या, एक बार मैं डीपीएस स्कूल के आगे से जा रहा था, तब मैंने वो पेंट देखा, वो रेड पेंट था। तब मेरे को अचानक से वो याद आया, जबकि वो पेंट मेरे को पता ही नहीं था कि उधर वो पेंट है।
तो क्या होता है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, शार्प होती है, तेज होती है। तो इसलिए जो है हमें अन्य भाषाओं से प्रार्थना करना क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कई सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है आप इस बात को समझ लीजिए, आपकी अपनी भाषा से ज्यादा परफेक्ट भाषा अन्य भाषा है। चाहे आपको लगे यार क्या मैं कुछ समझ नहीं तो आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी लैंग्वेज जो ना परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। अन्य भाषाओं में बातें करना जो पवित्र आत्मा के जरिए दी गई लैंग्वेज है वो परफेक्ट लैंग्वेज है, परफेक्ट। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप आत्मा में अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, आप जब अपनी भाषा में बात करते हैं, आप नोट करना आपकी सारी प्रार्थनाओं में पता है क्या इन्वॉल्व होगा, मैं मेरा मैं ये इन्वॉल्व होगा। बट जब आप अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा वो प्रार्थना करवाएगा जो सिद्ध प्रार्थना है, जो परफेक्ट प्रेयर है। आप अपनी भाषा में हो सकता है स्वार्थी प्रार्थनाएं ज्यादा करें, बट अन्य भाषाओं में मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे वो प्रार्थना करवाएगा जो बिल्कुल पिता की मर्जी के अनुसार प्रार्थना। हालेलुया। इस वजह से क्या है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं दिमाग के बहकावे में मत आना, छलावे में मत आना। दिमाग आपको बोलेगा तेरे को समझ में तो आ नहीं रहा, तो क्या बोले जा रहा है, बड़बड़ किए जा रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वचन काम को लिखा है, जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो सीधा अपने दिमाग को बोलना, सुन मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मैं सीधा परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषाओं में बातें करना एक जबरदस्त वरदान है। कहीं पे ट्रैफिक जाम लग गया, 4 घंटे 5 घंटे आप फंस गए। एक दुनिया के बंदे के लिए जो ना सरदर्दी वाली बात है, बट एक आत्मिक बंदे के लिए खुशी की बात है। ट्रैफिक जाम है 5 घंटे ट्रैफिक जाम है, 5 घंटे चार्ज करूंगा खुद को। हालेलुया। जाम लगा हुआ है, 2 घंटे का जाम है, कोई बात नहीं, 2 घंटे चार्ज करूंगा खुद को। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको देखिए दुनिया अभी तक का एक सबसे रेप्यूटेड, सबसे आदर पाया हुआ, सबसे ज्यादा जिसने सुसमाचार सुनाया, सबसे ज्यादा जिसने कलीसिया स्थापित की, सबसे ज्यादा पत्रियां जिसने लिखी, अपोस्टल पौल, प्रेरित पौलुस जो है, वो खुद ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक क्या बोलता हूं, अन्य भाषाएं बोलता हूं। तो आप सोचिए वो सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता था, तो सबसे ज्यादा आत्माएं उसने जीती, सबसे ज्यादा पत्रियां उसने लिखी, सबसे ज्यादा प्रकाशन उसे भी उसने जीती, कलीसिया उसने स्थापित की। जो आप देखेंगे इतने गजब प्रकाशन उसे थे, उसकी पत्रियां जब पढ़ते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। कहां से आया वो ज्ञान उसे, डायरेक्ट परमेश्वर से, क्योंकि वो क्या करता था, अन्य भाषाओं में बातें करता था। वो टेंट मेकर था, वो टेंट बनाने वाला था, वो टेंट बनाते बनाते प्रार्थना करता होगा। शादीशुदा नहीं था, मैं ऐसा यकीन करता हूँ, खुद खाना बनाता होगा, खाना बनाते बनाते अन्य भाषाओं में बातें करता होगा, कपड़े धोता होगा, शादी ईद कर रखी तो कपड़े भी खुद ही धोता होगा, सारे काम खुद करता था। वो सब करते करते वो क्या करता था, वो 24 आवर्स अन्य भाषाओं में लगातार नॉन स्टॉप प्रेयर। मैं आपको बताना चाहता हूँ गजब वरदान है, जबरदस्त वरदान है अन्य भाषा में। हालेलुया। दिमाग के बहकावे में मत आना, बिल्कुल मत आना। आप सोचेंगे मैं ये खिचड़ी मेरे दिमाग की खिचड़ी है। चलो मान लिया आपके दिमाग की खिचड़ी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे से अगर बोला जाए ना अन्य भाषा लिखो, मैं नहीं लिख पाऊंगा। पता है क्यों नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ का खेल है ही नहीं। मेरे से अगर ये पूछा जाए आपको अपनी अन्य भाषा याद है, मेरे को नहीं है याद, क्योंकि वो मेरे यहाँ का काम है ही नहीं, वो तो यहाँ से निकल रही है। अगर मेरे को बोला जाए कि गाय का प्रस्ताव बोलो और ये पढ़ के दिखाओ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसे। मैं गाय का प्रस्ताव बोलता बोलता इसे नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी बुद्धि एक में लगेगी, क्योंकि दोनों बुद्धि के काम है। बट अन्य भाषा बोलते हुए मैं इसे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा का काम है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं बाइबल के साथ बैलेंस नहीं बनता, मैं बाइबल ही पढ़ता हूँ, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए मेरी अन्य भाषा साथ चलती है, मैं बाइबल साथ पढ़ता हूँ, और ज्यादा समझ में आता है परमेश्वर का वचन, ज्यादा उछल के वचन आते हैं जो टच करते हैं स्पिरिट को। जो हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये आपकी बुद्धि का काम नहीं है, ये आत्मा से निकलने वाली, आपकी पेट से निकल रही है, आपके भीतर से हुई ना। डॉक्टर पॉल योंगी जो
ऐसा बताते हैं, वो बोले कि जहाँ पे उन्होंने सेवा शुरू की, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया के अंदर जो है, जब उन्होंने सेवा शुरू की, वो बताते कि आज हमारे वहाँ, वो बताते कि हमारे वहाँ पे बहुत विरोध था और बहुत से टेंट के अंदर सेवा करते थे, तो टेंट चर्चिस पे भी जला दिए थे और उनको भी कुछ लोगों ने आके धमकियां दी कि तेरा भी जला देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अन्य भाषाओं में बातें करूंगा परमेश्वर से। हालेलुया। उन्होंने मैं पोलियो के बारे में पता क्या सोचता था, मैं सोचता था शायद इन्होंने इतना सताव नहीं सहा, बट जब मैंने पढ़ा तो पता लगा सताव तो इन्होंने जबरदस्त है। जो है जब आसपास चर्चें चलाए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तो बड़ा डरावना माहौल होगा। तो क्या बोलते हैं, उनको भी धमकियां मिली। तो 5 से 6 घंटे उन्होंने अन्य भाषाओं में बातें किया और उन्होंने उन आत्माओं को टारगेट किया जो विरोध को लेकर आ रही थी, उन स्पिरिट्स को, उन दुष्ट आत्माओं को क्या किया, टारगेट किया उन्होंने 5 से 6 घंटे प्रतिदिन। और क्या किया, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा चर्च स्थापित कर दिया, कलीसिया स्थापित कर दी। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारे बहन, आप आम होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, जो आप सुपरनैचुरल तरीके से चलने के लिए बुलाए गए हैं, आप अलौकिक ढंग से जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप इसलिए बुलाए गए हैं कि आपके द्वारा आत्माओं का उद्धार और छुटकारा हो चुका है। स्मिथ विगलस्वर्थ वो अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं, उनको अन्य भाषा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो लेकिन उन्होंने पढ़ा कि पौलुस कहता कि मैं सबसे अधिक बोलता हूं, तो उनके मन में आया अगर पौलुस बोलता था अधिक तो मैं भी अधिक बोलूंगा। तो वो क्या करते, वो जैसे ही अपने चारपाई से पहला कदम रखते, उनकी अन्य भाषा स्टार्ट हो जाती, सुबह उठते स्टार्ट हो जाती। और उनकी बायोग्राफी में ऐसा लिखा हुआ है कि वो आधा घंटा प्रेयर करते, आधा घंटा बाइबल पढ़ते जोर से, फिर आधा घंटा प्रेयर करते, आधा घंटा बाइबल पढ़ते जोर से, पलंबर देते, आधा घंटा प्रेयर करते, आधा घंटा बाइबल पढ़ते जोर से। विश्वास सुनना मसीह के वचन से आता है, और पता वो विश्वास के प्रेरित कहलाए जो है, और वो घंटों ऐसे करते थे। मैं उनकी एक गवाही सुना जो है, और हिला देने वाली गवाही। ऐसा हुआ एक बार वो किसी अस्पताल में गए, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ बोलने के लिए, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इसे बोलिए ज्यादा से ज्यादा। तो वो एक अस्पताल में गए, गार्ड खड़े हो गए, आईसीयू के बाहर गार्ड खड़े होते, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। गार्ड ने मना कर दिया अंदर जाने से। गार्ड ने बोला कि गार्ड मजाक उड़ाने लगा, बोला अरे यार तुम आते हो, कुछ होता जाता कुछ है नहीं, प्रार्थना करके आते हो, तुम्हारे मरीज सब ठीक होते नहीं है। पर उस गार्ड को नहीं पता था कि असली परमेश्वर के जल से पाला पड़ गया है। तो उस बंदे ने स्मिथ विगलस्वर्थ को चैलेंजिंग वाली बात लगी। उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा, जितने मरीज हैं सब चंगे हो जाएंगे, तेरे अस्पताल खाली कर दूंगा सारा। तो वो गार्ड जो हंसने लगा, बोला कि शायद आपने पी रखी है, आपको पता है स्मिथ विगलस्वर्थ ने वहां पे प्रार्थना की और जितने मरीज थे उस अस्पताल के अंदर सब के सब चंगे हो गए। वो अस्पताल एक चर्च में कन्वर्ट हो गए, कलीसिया में कन्वर्ट हो गए। मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन बोले से, हालेलुया। आप दिमाग के बहकावे में मत आना, शैतान के बहकावे में मत आना, आप लगातार बोलें। एक महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ इसी से संबंधित और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते जी हमने 1 महीना बोला, कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। 3 दिन बोले जी, 4 दिन बोले जी, 5 दिन बोले जी, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत क्लियर बताता हूँ कुछ बातें। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही क्या करता है, उन्नति करता है। इससे पहले कि उन्नति बाहर नजर आए, परमेश्वर पहले उन्नति भीतर करता है। इससे पहले कि उन्नति बाहर नजर आए, परमेश्वर पहले उन्नति कहां करता है, भीतर करता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, पुराने मस्कों में नया दाखरस नहीं उंडेला जाता। पुरानी मस्के मतलब पुरानी बोतलें, मस्के जिसमें लोग वाइन को रखते होंगे, शराब को रखते होंगे। यीशु वहां पे कह रहा है कि पुराने मस्कों के अंदर नया दाखरस, नया अभिषेक नहीं उंडेला जाता। पुराने कैरेक्टर में नया अभिषेक नहीं उंडेला जाता। यानी कि यीशु सबसे पहले आपको हृदय में बदलाव करता है, उसके बाद आपको सामर्थ्य देता है। तो पहला चेंज परमेश्वर कहां करेगा? आप जो कहते हैं ना
आप कह रहे होंगे अब मेरे को ना मैं सेंसिटिव हूं बोलने में, मैं कंट्रोल सा अनुभव करता हूं, मैं सोच के बोलता हूं। यही तो बदलाव जो परमेश्वर पहले करना चाहता है। इससे पहले कि बाहर बदलाव दिखे, परमेश्वर का इंटरेस्ट पहले आपके भीतर बदलाव करना है। आप बॉस, आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको अगर मान के चलो गंदे विचार आते हैं, आप प्रार्थना बढ़ाएंगे, आपको हो सकता है बुरे विचार आपके बढ़ जाएं। आपको क्या है वो, मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है कि पानी के नीचे अगर मिट्टी है और वो बैठी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी नहीं, मिट्टी है पर बैठी हुई है, बट पानी को हिलाओगे तो क्या होगा, मिट्टी ऊपर आएगी। सेम जब आप अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, आप भीतर से आपका चरित्र हिलाया जाता है और आपकी कमियां सारी निकलकर ऊपर आ जाती हैं। आपको लगेगा मेरे को क्रोध ज्यादा आ रहा है, मेरे को घमंड ज्यादा महसूस हो रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रुके नहीं, आई रिपीट, अगर आप रुके नहीं और आप करते रहे, पवित्र आत्मा उसको उखाड़ फेंकेगा। तो पहला काम परमेश्वर जो है ना आपके और मेरे कैरेक्टर में करेगा। प्रभु कभी ऐसा नहीं करेगा आपको खराब कैरेक्टर के साथ खड़ा कर देगा। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा, मैंने कहा प्रभु, मैं इतने समय से, मेरे को उस टाइम पे 2-3 महीने हो गए थे, मैं लगातार अपने भाषाओं में बातें करे जा रहा, 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे डेली टंग स्प्रिंग। तो मैं प्रभु को बोला, मैं कहा प्रभु मैं वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसा मुझे होना चाहिए। तो परमेश्वर ने एक किताब के जरिए मुझसे बात किया। वहां पर एक प्रभु के जन ने ऐसा लिखा हुआ कि उनकी मीटिंग में एक व्यक्ति आया और उसके पता नहीं शरीर के किसी अंग की हड्डी नहीं थी, बोन नहीं थी, हड्डी नहीं थी, तो उसको क्रिएटिव मिरेकल की जरूरत थी, मतलब वो हड्डी आ जाए, ऐसे चमत्कार की जरूरत है। बच्चा था, प्रभु के जन के पास लेकर आए, उन्होंने प्रार्थना किया, वो बंदा, वो बच्चा चंगा नहीं हुआ, पर ये प्रभु के जन टूट के रोने लगे प्रभु के सामने। बोले प्रभु उस बच्चे को तू प्यार करता है, तू प्यार करता उससे, तो तूने चंगा करना चाहिए था उसे, उसको हड्डी की आवश्यकता है, उस बच्चे की हालत है कितनी खराब है प्रभु, तुझे चंगा करना चाहिए था उसे। तो यीशु मसीह ने तुरंत बोला, प्रभु ने बोला, बेटा मैं उससे प्यार करता हूं, बट मैं तुझसे भी प्यार करता हूं, और मैं अभी तुझे उस सामर्थ्य में नहीं चला सकता क्योंकि तू अभी तैयार नहीं है। तेरे अंदर भी कुछ बातों को लेके प्राइड है, घमंड है। अगर मैंने उस घमंड के साथ तुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वही सामर्थ्य तेरे नाश का कारण बन जाए। हेलो, सो जब मैंने ये पढ़ा, मेरे को समझ में आया कि परमेश्वर आपको और मुझको तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक शरीर क्या नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस को एंजॉय करें, एंजॉय कीजिए। परमेश्वर आपको कमियां दिखा रहा है, उखाड़ रहा है, एंजॉय कीजिए। आप लगातार आप लगे रहिए, कंसिस्टेंटली लगे रहिए, लगातार लगे रहिए। याद रखना, परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि वो अपने खोजों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो एक बात मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, और मैं कुछ ऐसी गलतियां मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मत करना वो गलतियां, ठीक है। एक दिक्कत है लोगों के साथ, दिक्कत वो ना तकरीबन सबके साथ है, और मैं उस परेशानी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। वो है कंसिस्टेंट रहना। क्या रहना? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? रोज, लगातार। हमारे साथ होता क्या है, आज मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, मैराथन चल रही है, आप 1 महीना करेंगे, उसके बाद अगर इस विषय में प्रचार नहीं होगा तो आप में से हो सकता है आप दिन पढ़ने लग जाएं। आप अभी 7 घंटे कर रहे हैं तो आप फिर वो आ जाएं और पता लगे आप कर ही नहीं रहे हो। तो क्या होता है, जो प्रोसेस पवित्र आत्मा ने आपके भीतर शुरू किया है, वो प्रोसेस आपने क्या छोड़ दिया? अधूरा छोड़ दिया। समझ आ रहा है क्या? इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी के अंदर अगर कुछ टाइम पे देखना और बड़ा देखना है, कंसिस्टेंट रहना आपको सीखना पड़ेगा। निरंतरता में बने रहने का आपको बताता हूं क्या फायदा होता है। आपने विराट कोहली का नाम सुना? कितने विराट कोहली का नाम सुना? सब जानते हैं विराट कोहली। आपको ये भी पता है कि वो वर्ल्ड क्लास बढ़िया बैट्समैन है ना। हम लोगों को पता है कि विराट कोहली का सीक्रेट क्या है, और उनका सीक्रेट ये है, जब उनसे पूछा गया आपका सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जो डाइट बता रखी है मैं उसको खाने में कंसिस्टेंट हूं। मेरे को जो डाइट बता रखी है उसमें मैं क्या हूं, और बहुत बोरिंग डाइट है उनकी,
उनकी जो डाइट है आम व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता, बहुत बोरिंग डाइट है। तो वो बोरिंग डाइट को भी जो है, चाहे उनको मन करे या ना करे, वो तब भी खाते हैं। हमारे साथ क्या होगा, आज मन नहीं है प्रेयर करने का, आज हम नहीं करेंगे। समझ आ रहा क्या? वो बंदा कंसिस्टेंट है, वो अपनी बैटिंग प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट है, इस वजह से क्या वो टॉप का बैट्समैन है। समझ आ रहा क्या? जब वीरेंद्र सहवाग शुरुआत में आए और वो खतरनाक बैट्समैन था, जो आया नहीं था, पर उस टाइम पे बताते कि वीरेंद्र सहवाग प्रतिदिन 6 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस किया करता। फिर जब वो चढ़ गए, जब उनका नाम हो गया, तो उनकी बैटिंग प्रैक्टिस क्या होगी, बहुत कम होगी, जिसका नतीजा क्या था, उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया। सेम स्पिरिचुअल लाइफ है। आप आज अन्य भाषाओं को गंभीरता से लेंगे, कल नहीं लेंगे। आप बाद में सोचेंगे मेरे साथ वो नहीं हो रहा जो मैंने सुना है, इसलिए नहीं हो रहा। आप कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं करते। कई बार करना चाहता हूं कि ना केवल आपको अन्य भाषा बोलनी है, बट उसमें आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए भी आपको प्रयास करना है। आप पूछेंगे जी कैसे कंसिस्टेंट रहे, मैं आपको बताता हूं, सुनो। मैं अक्सर कुछ भाइयों को मैं सलाह देता हूं, मैं कहता हूं यार सबसे पहले बात, बाकी काम जो साइड कर दो, जो पहला काम है ना वो निपटाओ पहले। मतलब क्या है, प्रथम परमेश्वर को रखो, उसके साथ समय बिताने को रखो, चाहे 1 घंटा हो सुबह का। कंसिस्टेंसी पता है कभी नहीं बन सकती अगर आप पहला नहीं रखोगे। वो पहला तभी हो पाएगा जब आप निर्णय लेंगे कि मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से, मेरे दोस्तों से बातचीत करने से पहले, मेरे काम करने से पहले, मेरी नौकरी में जाने से पहले मेरा पहला काम है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। हेलो, कितने लोग जानते हैं? दूसरी बात, शैतान आएगा, डाइवर्ट करने के लिए आएगा, आपको परेशान करेगा, आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा, बट ठान लीजिए दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। तो पता क्या होगा, जब आप लगातार बने रहेंगे ना, तो पता क्या होगा, जो प्रोसेस पवित्र आत्मा शुरू करेगा वो उसे पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। तो पहला काम परमेश्वर काम करता है, हमारे कैरेक्टर में करता है, हमारे भीतर करता है। करप्ट हृदय के साथ नहीं खड़ा कर सकता वो। समझ आ रहा है क्या? अगर हमारा हृदय भ्रष्ट है तो नहीं खड़ा कर सकता। कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं? बहुत आसान है कंसिस्टेंट रहना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स देखना, ये साइड करके वो समय परमेश्वर के साथ रखना। कितने लोग चाहते कि मैं डेस्टिनी में जल्दी पहुंचूं, और कितने लोग चाहते कि मैं कोई नहीं पहुंच जाएंगे आराम से। कितने लोग ऐसे? तो आप जब टाइम से पहुंचना चाहते हो, आप 11 दिन का रास्ता अगर 40 साल में पूरा नहीं करना चाहते हो, तो कुछ चीजों को काट दीजिए। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। हालेलुया। आप अलग किए गए हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं। आप याजकों का समाज हैं, आप उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। आप वैसा नहीं जी सकते जैसे दुनिया जी रही है। आप स्पेशली उसके पर्पस के लिए बनाए गए हैं, चुने गए हैं। जो हालेलुया। जब सैमसन का जन्म हुआ तो उसकी मां को बोला था ना तू दाखरस पिएगी ना ये दाखरस पिएगा। कहने का मतलब क्या था? दाखरस पीने से क्या होता है? लोगों को मजा आता है। कहने का मतलब क्या है? आज हमारे लिए दाखरस क्या है? दुनिया में मजा लेना नहीं है, आपका और मेरा मजा बस एक ही है, परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा बस। हालेलुया। हम चुने नहीं गए कि हम दुनिया के लोगों की तरह मजे लेते घूमे। जो है मैं उन फिल्मों में मजा लूं, या मैं उन गानों में मजा लूं, या मैं डीजे पे डांस करने में मजा लूं, या मैं यारी दोस्ती में मजा लूं। मेरा मजा एक ही है, परमेश्वर के साथ संगति करना, उसके वचन के साथ संगति करना, अन्य भाषाओं में बातें करना, उसकी उपस्थिति में मौजूद रहना। आप और मैं सेपरेट किए गए हैं, अलग किए गए हैं। हम स्पेशल पर्पस से अलग हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग उद्देश्य से अलग किया है। हम वैसा नहीं जी सकते जैसा दुनिया जी। आप बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग किया है। यस। स्वर्ग से जब वो देखता ना, तो वो ये देखता है, मन ये मेरे लिए अलग है, ये मेरा है।
मैं कई बार इस चीज को ऐसा सोचता हूँ, आप सोचिए अगर आप कहीं किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी करते हो और आपकी जॉब शिफ्ट होती 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, क्या आप वहां पर इंस्टाग्राम चलाते हैं? जब आपके पास वहां आपको अलाउड ही नहीं, काम पे फोकस है, क्या चलाते हैं इंस्टाग्राम? क्या आप दोस्तों के साथ मजे लूटते अगर आप 8 घंटे नौकरी कर रहे होते? आप उस पर पूरे फोकस होते, है ना? इसी तरीके से सोचिए कि मेरे जिंदगी में अगर मैं घर पे रहने वाली एक लेडी हूँ या मैं घर पे रहने वाला एक लड़का हूँ, तो अपना ज़्यादा टाइम मैं अपनी उन्नति में लगाऊंगा। 8 घंटे दुनिया नौकरी करती है, परमेश्वर तेरा वचन बोलता है कि मैं याजक ठहराया गया हूँ, मैं तेरा याजक हूँ, 8 घंटे याजकीय सेवा करूँगा। हेलो, समय बर्बाद नहीं करूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर जितनों ने भी प्रभाव डाला ना, ये वो लोग थे जिन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। तो समय वेस्ट करने में समय नहीं बिताना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप एक पर्पस से चुने गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं सच में मेरी ये प्रार्थना होती है कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि लोग हमेशा यहाँ पर आके सालों साल कुर्सियाँ गर्म करते रहे। नो, आपको उस सत्र पे आना है जहाँ परमेश्वर आपके जरिए अपने काम प्रकट कर रहा है। आप कहेंगे कि क्या हम पास्टर बन जाए? आप बिजनेस करते हुए परमेश्वर का काम कर सकते हैं। हेलो, बल्कि मैं एक बात बोलता हूँ, एक बार मेरे एक दोस्त है, वो किसी टाइम पे डॉक्टरी लाइन छोड़ना चाहते थे, उनके मन में था सेवा करेंगे, तो उन्होंने मन बना लिया था कि मैं डॉक्टरी छोड़ के मैं सेवा करूँगा। हम जब जो है पास्टर अंकित से एक बार मिले जो, और एक कॉफी कैफे पे बैठे हुए, तो उस भाई ने बोला, पास्टर को बोला, पास्टर जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरी लाइन छोड़ना चाहता हूँ। तो वो पास्टर जोर जोर से हंसने लगे हुए। वो बोले यार आपको आत्माएं जीतनी है ना। बोले इतने लोग जो है ना पास्टर के पास नहीं आते जितने डॉक्टर के पास आते हैं। तो यार सेवा करने तो डॉक्टर के रूप में करना। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? बहुतों के मन में ये आता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। सुनो, अगर आप सचमुच में आत्माएं जीतने वाले हैं और वो दिल रखते हैं, परमेश्वर आपको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। दानियल को गवर्नर होकर उसको इस्तेमाल किया। जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा है, जिसने प्रेरितों के काम लिखा है, डॉक्टर लूक, वो डॉक्टर था, उसको इस्तेमाल किया। आपका कोई भी व्यवसाय हो, अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा। हमें भी एलआईसी एजेंट बनना है, लोगों से कटना नहीं है। किसी से मौका लगा बात करो, घुलो मिलो, लास्ट में लाइफ इंश्योरेंस निकाल के लेके आओ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हेलो, और उसको बताओ यीशु मसीह के बारे में। वो बोलेगा मेरे कमर में दर्द है, भाई बहन प्रार्थना करूं, हाथ रखो, वेट मत करो मेरे पास फोन करने का, खुद हाथ रखो, प्रेयर करो, वो चंगा होगा। हालेलुया। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना, अरे हमें पास्टर को कॉल करना पड़ेगा, अरे सोचो यार वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये फेथ रखो उस पे आप, और करो उसके लिए प्रार्थना। नहीं होता कोई बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया ना, एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, चौथा तो होगा, पांचवा नहीं, छठा तो होगा। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, एक प्रभु के जन है, बड़े फनी से हैं, हालांकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, बट वो फनी से हूँ। कोई भी मर जाएगा, जाएंगे वहां पे प्रार्थना करने के लिए। वो ये सोचते हैं यार कम से कम प्रार्थना तो करें, क्या पता जिंदा ही हो जाए, ना तो मरा तो भाई है जो है। आप रखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमेशा ये विश्वास रखो, आपके हाथ को भी यीशु इस्तेमाल करता है, क्योंकि यीशु आपके भीतर रहता है। और अगर नहीं होता ना चंगा, तो निराश मत होइए, आपके अंदर उमंग आनी चाहिए, मैं और प्रेयर में बढ़ूंगा, मैं और वचन में बढ़ूंगा, मैं और उपवासों में बढ़ूंगा, मैं और पवित्रता में बढ़ूंगा। भाई तो मैं सफेद कबूतर को पवित्र आत्मा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। सबको यूहन्ना बपतिस्मा दाता को परमेश्वर ने बोला था कि जिसके ऊपर तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखे, वही क्या है? मसीहा। ये बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कबूतर रिप्रेजेंट किसे करता है। तो ऐसा बताया जाता है कि कबूतर की जो पूंछ होती है उसमें 5 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं?
वो दिखाता है 5 सेवकाइयों को, प्रॉफिट, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर। कबूतर का जो एक पंख होता है उसमें 9 पंख जुड़े होते हैं, जो दिखाता है पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को। और पवित्र आत्मा के दूसरे पंख में भी होते हैं 9 पंख, वो दिखाता है पवित्र आत्मा के 9 फलों को। और वो सफेद है, और ऐसा बताया जाता है कि कबूतर, सफेद कबूतर कभी भी गंदगी में नहीं बैठता। इस वजह से क्या है, पवित्र आत्मा का वो रिप्रेजेंटेटिव है। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए 5 प्रकार की सेवकाइयां भी जरूरी है, 9 वरदान भी जरूरी है, और 9 फल भी जरूरी है। वरदान दूसरे व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि यीशु जीवित है। ये आप बिना पावर के सामने वाले को प्रूफ नहीं कर सकते। उसको आपकी नम्रता से, प्यार से हो सकता है कोई लेना देना ना हो, उसको चमत्कार से लेना देना हो। बट फल आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है व्यक्तिगत तरीके से। क्योंकि मान के चलो एक व्यक्ति है, जैसे सैमसन था, सैमसन सामर्थ से भरा हुआ था, पर संयम नहीं था। एक के बाद एक लड़की, एक के बाद एक लड़की, वैश्याओं में गिरता चला गया। तो क्या हुआ बाद में? उसका तमाशा बना दुनिया के सामने। सामर्थ्य थी बट फल नहीं थे, गिर गया। हम सिर्फ वरदानों पे फोकस रखें और फलों पे फोकस ना रखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लंबे नहीं चल पाएंगे। हम साल 2 साल चमकेंगे, 3 साल चमकेंगे, और फल नहीं होंगे तो क्या होगा? हम नीचे होंगे। इसलिए क्या है, हमें फलों में भी बढ़ना है और वरदानों में भी क्या है? बढ़ना है। फलों में आप कैसे बढ़ेंगे? जब आप अन्य भाषाओं में दुआएं कर रहे हैं, जब पवित्र आत्मा आपको कमियां दिखा रहे हैं, बोले पवित्र आत्मा। आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, बोले पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मैं प्रेम में बढ़ना चाहता हूं। मैं तेरा वचन बोलता है अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर? प्रेम कर। तो प्रभु मैं वैसा क्या करना चाहता हूं? प्रेम करना चाहता हूं। हेलो। परमेश्वर का आत्मा आपको छिपा हुआ घमंड दिखाएगा, प्राइड दिखाएगा। प्रभु को बोला, प्रभु मुझे नम्र कर। क्या होगा? अगर आप सामर्थ्य में चल पड़े, आपने खूब उपवास किया, खूब प्रेम किया, सब कुछ किया, आपने यहां तक ऐसा कर दिया कि परमेश्वर को करना ही पड़ा आपके जरिए का, आपने ऐसा कर दिया, बट आपने फलों पे कभी फोकस नहीं किया, तो आप लंबे नहीं चलेंगे। आप एक शाइनिंग स्टार होंगे कुछ समय के लिए, और फिर पता लगेगा कि वो स्टार आसमान से गायब है। कई बार लोगों के मन में होता है हम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि चाइना के बांस का और भारत के बांस का। भारत में जो बांस होता है ना, वो सप्ताह 10 दिन 15 दिन में उग जाता है, और कई फीट लंबा जाता है, 15-20 फीट लंबा जाता है, और उसे मारो ऐसे बिल्कुल खोखला होता है, आराम से टूट सकता है। चाइना का बांस पता है कैसा होता है? जब उसे लगाया जाता है ना, तो 5 साल तक तो पहले ये नहीं पता होता कि वहां पे कोई बांस भी लगा है, 5 साल तक, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती है। 5 साल के बाद पता वो कैसे बढ़ता है? 1 महीने में 80 फीट, 90 फीट, 100 फुट। और कैसा होता है? बड़ा सॉलिड होता है, एकदम से तोड़ा काटा उखाड़ा नहीं जा सकता। ये उसके अंदर ऐसे ठोसपन होता है। सेम ऐसे ही है, आप निरंतर प्रेयर और वचन में बने रहिए। अगर बिल्डिंग नजर ना आए ना, तो निराश मत होइए, जड़ें गहरी की जाएंगी। आप कहेंगे पास्टर वो फलाना तो मेरे से काफी आगे बढ़ गया। हेलो, तेरी बिल्डिंग ऊंची है भाई, इसलिए नींव भी गहरी की जाएगी। क्या पता उसकी बिल्डिंग उतनी ही हो। हेलो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है इवन मेरा फोकस भी यही है। आई नो, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को जन्म देगा, बहुत बड़े काम। बट अगर मैं ये कहूँ कि प्रभु आज तो मुझे 8 लाख आत्माएं दे दे, 7 लाख आत्माएं दे दे, और उसकी जड़ें अंदर तक गहरी ना हो, क्या वो लंबे टाइम तक चलेगा? वो काम वो कुछ समय का होगा। है फलों में भी बढ़ना है और वरदानों में भी। हमारे साथ दिक्कत क्या है? जब पवित्र आत्मा कैरेक्टर पे काम कर रहा होता है ना, तो कई बार हम निराश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं यार अभी ये कमी है, अभी वो कमी है, अभी ये कमी है। निराश नहीं होना, आप तैयार किए जाते हैं, एक बर्तन तैयार किया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? आप कहेंगे पास्टर जी कितना देर प्रेयर करें? सुनो ध्यान से, 1 घंटा करोगे, 1 गिलास पानी में 1000 लोग पी लेंगे क्या? आप ही पी सकते हो। बट 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे करोगे, अगर वो बर्तन बनना है जिसमें से सब पी सके,
तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं, अगर वो बर्तन बनना है जिसमें से सब पी सके तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर टाइम बढ़ाना है, मैं आपको एंकरेज करूंगा, सबको टाइम काट दीजिए जहां आप समय बर्बाद करते हैं, काट दीजिए। आप एक पर्पस से हैं, आपका विशेष उद्देश्य है, विशेष बुलाहट है, आप किसी बड़े काम के लिए बुलाए गए, बड़े काम के लिए, बड़ी मेहनत को चुनिए, बड़े कामों को चुनिए। जो साइड कर दीजिए व्यर्थ की बातों को, साइड कर दीजिए, हर डाइवर्जन को साइड कर दीजिए। हालेलुया। हर डाइवर्ट करने वाली बात, हर मन को भटकाने वाली बात, हर एक वो दोस्ती जो आपके लिए नहीं है, साइड कर दीजिए। हर एक वो काम जो आपके लिए नहीं है, साइड कर दीजिए। अपना समय उन्नति में लगाइए। कई बार ऐसा लगता है, हे परमेश्वर, अन्य भाषाओं में बातें करना तो कई बार मेहनत जैसा प्रतीत होता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं करता, सब करते हैं मेहनत। हम संसार में मेहनत करते हैं, तस्ले उठाते हैं लोग, ठीक है, घंटों चेयर पे बैठे रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये आत्मा की मेहनत है। कीजिए इसे। जिम जाते हैं लोग, एक घंटा जिम करते हैं, 10 घंटे भी जिम करने वाले, 8 घंटे भी जिम करने वाले, ताकत लगती है। आप ये आत्मिक जिम कीजिए, जो अपने आप को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि जब आप खड़े हो जाएं तो शैतान को आत्मिक जगत में पता हो मेरे सामने कौन खड़ा है। जो हालेलुया, उसे पता हो मेरे सामने कौन खड़ा है। आप छोटी छोटी बातों में विचलित होने वाले, परेशान होने वाले, डरने वाले नहीं बनना। जो है आत्मा में मजबूत बनना है, आत्मा में महान बनना है। आपसे शैतान डरने वाला हो, आप शैतान से डरने वाले ना हो। हालेलुया। मैंने कहा आप शैतान से डरने वाले ना हो, आपसे शैतान डरने वाला हो। यस, हालेलुया।